Hello, students. A very good morning to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, हमने अभी तक डिस्कस किया, 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. कवर्ड हमने किया अरब, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, एंड देन हमने कवर किया एंड देन बायोग्राफी ऑफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड देन हमने डिस्कस किया बैटल्स. ये हम प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. एंड अब हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? एंड टुडेज टॉपिक is biography and life and works of Sayyid Ahmed Khan. ओके, आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, बायोग्राफी एंड द वर्क्स ऑफ सर अहमद खान. दैट इज सर सैयद अहमद खान. हम सब जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो हम इसको बहुत डिटेल से करेंगे. एंड फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सर सैयद अहमद खान, and then in next lecture we'll tackle the colleagues of Sir Syed Ahmed Khan, and then we'll be starting a very important another part, that is Aligarh movement. Okay, let's start. Sir Syed Ahmed Khan, birth 17th of October 1817 दिल्ली. एक मुग़ल फैमिली में इनका जन्म होता है. इनका इंतकाल हो जाता है 27 ऑफ मार्च 1898 अलीगढ़. ये 2 डेट आपने याद रखनी है. When Sir Syed Ahmed Khan was born 17 October 1817 and was dead 27 March 1898. When we talk about personal life, so his real name is Syed Ahmed and grandfather Syed Hadi. Students, यहाँ पे एक ट्रैप है. सम टाइम क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ग्रैंडफादर न कह करके मैटरनल ग्रैंडफादर पूछ लेते हैं, और ऑप्शन में सैयद हादी भी होता है. आई सॉ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर and they select wrong answer, that is Sayyid Hadi, but it is not correct. Maternal grandfather is ख्वाजा फरीदुद्दीन. लेकिन अगर सिर्फ ग्रैंडफादर पूछे तो ये कॉमन सेंस है. जब हम ग्रैंडफादर की बात करते हैं तो जाहिर है हम पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा की ही बात करते हैं. लेकिन जब मैटरनल मेंशन कर दिया इट मीन्स नाना जान. सो कंफ्यूज नहीं होना है कि दादा जान पूछा है या नाना जान. अगर सिर्फ ग्रैंडफादर, अगर ओनली ग्रैंडफादर मेंशन किया तो आपने सैयद हादी को टिक करना है. अगर वहाँ पे मैटरनल पूछा है तो ख्वाजा फरीदुद्दीन, ये आपके मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, जिनका टाइटल है अमीरुल मुल्क.
अमीरुल मुल्क, व्हाट डज दैट मीन? अमीर का मतलब होता है चीफ, मुल्क मीन्स मुल्क यानी दुनिया, चीफ ऑफ वर्ल्ड, चीफ ऑफ स्टेट, दैट इज अमीरुल मुल्क, ये इनको टाइटल मिला। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान का रियल नेम सैयद अहमद, एंड ग्रैंडफादर सैयद हादी, एंड फादर मीर मुत्तकी, जो कि 1838 में इंतकाल कर जाते हैं। ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर देन कि नेम इम्पोर्टेंट है। what was the name of father of prophet, sorry, what who was the father of Sir Sayyid Ahmad Khan? Mir Muttaqi. Okay. And mother अजीज़ुन निशा, जो कि 1858 में इंतकाल हो जाता है, एंड वाइफ पारसा बेगम। ये इम्पोर्टेंट पर्सनल लाइफ के कैरेक्टर्स हैं सर सैयद अहमद ख़ान के, जो कि आपने याद रखना है। हु वॉज द फादर ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान? मीर मुत्तकी। हु वॉज द मदर? अजीज़ुन निशा। एंड हु वॉज द वाइफ? पारसा बेगम। Maternal grandfather, as I told you earlier, maternal grandfather was Khwaja Fariduddin. सर सैयद अहमद ख़ान की जब शादी के बारे में बात करते हैं, मैरिज, सो 1836, जब 19 ईयर्स ओल्ड थे, 19 साल के ही थे कि इनकी शादी हुई 1836 में पारसा बेगम से। और इनके दो बच्चे सैयद हामिद और सैयद महमूद हैं। सैयद मोहम्मद एंड शिफातुन निशा, ये ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, ये आपने याद रखना है। अगर पूछ लिया कि सैयद हामिद नेम किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में आ जाएगा ब्रदर्स ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, सन ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। तो आपने याद रखना है कि सैयद हामिद और सैयद महमूद ये सन हैं। इवन दो सैयद महमूद was very famous lawyer, and after that he became judge. सो ये दो नाम हैं, याद रखना है। फिर बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में जो कारनामे को अंजाम दिया, वो किस सन में किस कारनामे को अंजाम दिया, विल सी। सो 1838 फर्स्ट ज्वाइनिंग एज सर रिश्तेदार। जब सर सैयद अहमद ख़ान की फ़र्स्ट ज्वाइनिंग होती है वो 1838 में होती है, एंड 1841 एज मुनसिफ, ये मेनपुरी में होती है मुनसिफ, एंड 1841 ट्रांसफर्ड फतेहपुर सीकरी। ये मेनपुरी से फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर्ड कर लेते हैं, ट्रांसफर्ड हो जाते हैं 1841 में, एंड 1846 दैन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली टिल 1854। ये 1854 तक दिल्ली में रहते हैं 1846 से, एंड देन 1855 ये बिजनौर की तरफ जाते हैं, ट्रांसफर्ड बिजनौर, और बिजनौर में 1858 तक ये रहते हैं, 1855 से 1858 तक। ओके, एंड देन 1858 के बाद इनको प्रमोट कर दिया जाता है एज अ सदर। 1858 से पहले ये मुरादाबाद में कार्यरत होते हैं, लेकिन इनकी पोस्ट को इन्हांस कर दिया जाता है, इनका प्रमोशन हो जाता है सदर में, और ये उस वक्त मुरादाबाद में थे 1858, एंड 1862 ट्रांसफर्ड गाजीपुर टिल 1864। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज कीप इन माइंड। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, when Sir Syed Ahmad Khan transferred to Ghazipur? Option A 1858, option B 1864, option C 1862, option D 1864। सो पूछा है कि ट्रांसफ़र कब किया, ना कि कब तक रहे। सो 1862 में ये गाज़ीपुर ट्रांसफ़र करते हैं अपना, और ये रहते हैं 1864। आपको कुछ याद आया इस डेट से, 1864 से? प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर समथिंग। 1864 exactly, scientific society, when he was in Ghazipur,
सो 1862 में ट्रांसफ़र करते हैं, 1864 तक ये गाज़ीपुर में रहते हैं, एंड फिर 1864 से ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं अलीगढ़ को, और फिर अलीगढ़ 1867 तक रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. When was the Sir Syed Ahmad Khan transferred गाज़ीपुर टू अलीगढ़? 1864. क्योंकि ये पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट है, इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता. हम इसको डीपली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए, आपको लगे कि थोड़ा डीप है, वो भी ना छूट पाए. जाहिर सी बात है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी जिसमें आप एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं, जिसमें आप एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं, तो ये लाजिम है कि इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया जाए ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं. एंड देन 1867 ये ट्रांसफर्ड करते हैं बनारस टिल रिटायरमेंट एंड देन कम टू अलीगढ़. ये 2 बार अलीगढ़ से ट्रांसफ़र करते हैं, एंड 1867 के बाद ये बनारस में अपने ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ रिटायरमेंट तक रहते हैं. एक सर्टेन पीरियड के बाद इन्होंने रिटायरमेंट लिया. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन सर सैयद अहमद खान वॉज रिटायर्ड ही वॉज पोस्टेड इन अलीगढ़, बनारस, बिजनौर, मुरादाबाद. आपने याद रखना है, ही वॉज इन बनारस. ओके, विल मूव फॉरवर्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्क्स ऑफ सर सैयद अहमद खान, क्या बुक्स लिखी, क्या काम किए, कौन से काम को सर अंजाम दिया इस उस दौरे वक्त में, तो फर्स्ट बुक की जब बात करते हैं बुक्स में, फर्स्ट बुक वाज जामे जम. Sir Syed Ahmad Khan was wrote first book in 1840 and the name is जामे जम. जामे जम सर सैयद अहमद ख़ान बुक लिखते हैं 1840 में, और इनकी ये पहली बुक थी. ओके, आई होप समझ में आया होगा. एंड देन ही रोट असरारुस सनादीद 1847 अबाउट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली. ये 3 से 4 बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज असरारुस सनादीद एंड असबाब बगावत हिंद. इनको याद रखने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि इस बुक में, इन बुक्स में सर सैयद अहमद ख़ान ने किस चीज़ों पे बात की है. फॉर एग्जाम्पल, असरारुस सनादीद was talking about historical building of Delhi, monuments of Delhi, Red Fort and Qutub Minar. He described in well manner in Asrarus Sanadid, and this book was written in 1847, and then Asbab Baghawat Hind 1858. स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक डेट और भी आती है, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. 1859 और जो भी डेट है, लेकिन 1858 को एक आइडियल डेट माना गया है. अच्छा, असबाब बगावत हिंद में किस चीज़ का जिक्र है? ये क्वेश्चन आता है कि जो बुक है असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बुक में किसका जिक्र किया है? असबाब, असबाब मीन्स कॉजेज, असबाब ए मीन्स ऑफ, बगावत हिंद कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट. जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का जो वॉर हुआ था, उसकी जब हिस्ट्री लिखते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, जब उसके कॉजेज़ लिखते हैं कि क्या कॉजेज़ रहे, तो उस बुक को असबाब बगावत हिंद के नाम से जाना गया. और वह बुक 1858 में सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा लिखी गई. एंड देन आईन अकबरी को एडिट किया गया, जो अबुल फजल ने लिखी थी. अच्छा, ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. एक ये कि आईन अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने, नो डाउट,
लेकिन कभी कभी अबुल फजल न दे करके सर सैयद अहमद खान दे देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर ऑप्शन में अबुल फजल नहीं है, सर सैयद अहमद खान है, तो आपने सर सैयद अहमद खान टिक करना है, क्योंकि ये कसम नहीं खानी है कि अबुल फजल है तो अबुल फजल ही है और आप छोड़ कर आ जाओगे, क्योंकि एडिट की है। कब की? 1956। एंड देन तारीख़ फ़िरोज़ शाही को एडिट किया 1862। एंड खुतबात अहमदिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक रिटन बाय सर सैयद अहमद खान इन 1870। खुतबात अहमदिया, इसमें किस चीज़ का जिक्र? जब बात करते हैं खुतबात अहमदिया की, सो उस वक्त एक ब्रिटिश अंग्रेज़ था जिसका नाम विलियम मुइर था। उस बदबख्त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसने एक बुक लिखी। लेकिन जब वह बुक के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान को पता चला कि उस बदबख्त ने हुज़ूर के बारे में अंगुश्त नुमाई की है, तब सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड जाते हैं और विद प्रूफ कलेक्शन इकट्ठा करते हैं और वहाँ से एक रिप्लाई लिखते हैं विलियम मुइर को। सर सैयद अहमद ख़ान जानते थे कि सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा, वैलिड प्रूफ होना इतना ही ज़रूरी है। ओपोजिशन को समझाने के लिए सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा। तब सर सैयद अहमद ख़ान जुट जाते हैं अपने प्रूफ को इकट्ठा करने में और 1869 में वो इंग्लैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। हालांकि वहाँ जाने के और भी रीज़न रहे, जैसे कि टू एनालाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड यूनिवर्सिटी and how the students of England get acquired a such kind of knowledge। ऐसा क्या है वहाँ, इतने महान होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। ये सब चीज़ का मुहासिबा करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड की तरफ रवाना होते हैं 1869 में, अलॉन्ग विद द विजन ऑफ टू रिप्लाई द विलियम मुइर, उस बदबख्त को रिप्लाई देने के लिए। ये 3 से 4 रीज़न रहे सर सैयद अहमद ख़ान के इंग्लैंड रिप्लाई देते हैं, और उस बुक का नाम खुतबात अहमदिया रखा। 1870 में ये बुक लिखी गई। एंड देन तहज़ीबुल अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1871 एक रिसाला रहा, एक पेपर रहा। एंड देन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट 1866। स्टूडेंट मैं जितनी भी यहाँ पे डेट्स मेंशन कर रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एंड देन सीरत फरीदिया, हाँ आप पता लगा सकते हैं इस नाम से। सीरत फरीदिया किसके बारे में लिखी होगी? फरीदिया, हु वाज ख्वाजा फरीदुद्दीन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ख्वाजा फरीदुद्दीन वाज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। तो जाहिर सी बात है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने नाना के बारे में एक बुक लिखी जिसका नाम सीरत फरीदिया लिखा, और उस बुक को बायोग्राफी ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर ख्वाजा फरीदुद्दीन के नाम से जाना गया। एंड द नेम ऑफ बुक इज सीरत फरीदिया। एंड स्टूडेंट्स, साथ ही साथ कुछ टाइटल्स अडॉप्ट किए सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने इस कारनामे के लिए, और वो टाइटल्स कुछ यूँ थे। फर्स्ट टाइटल वॉज जवादुद्दौला, अनारिफ जंग 1842। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, when was Sir Syed Ahmed Khan acquired the title Jawaduddaulah, in which year? Or Arif Jang? You have to be mentioned 1842. An LLD, Doctor of Law and Legislation 1889 by Edinburgh University. It's not so important. And third point, it's very important. It's very important. 1888, he adopted Knight of Commander of Stars of India, CSI, Commander Star of India। सर सैयद अहमद ख़ान ये टाइटल इनको मिलता है कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का 1888। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा होता है कि ये डेट फिक्स नहीं है। 1869 अगर 1888 के बदले आ गई तो आपने वो भी टिक करना है, लेकिन अगर दोनों डेट मेंशन हैं तो आपने जो प्रायोरिटी देनी है वो 1888 को देनी है।
and the poetic name was Sayyid, and the poetic name was Hadi. Sorry, Ahi. The poetic name of Sir Sayyid Ahi. एंड टाइम के साथ कुछ एसोसिएशंस के साथ काम भी किया, कुछ एसोसिएशंस इस्टेब्लिश की पीपल के वेलफेयर के लिए, अल्टीमेट अलीगढ़ के पीपल के लिए जो उस वक्त परेशानी से जूझ रहे थे, और तमाम ही मुस्लिमों के लिए जो उस वक्त एजुकेशन में बहुत पीछे थे, काफ़ी सारी एसोसिएशंस को इस्टेब्लिश किया. एंड फर्स्ट इज 1864 साइंटिफिक सोसाइटी. अच्छा, 1864 के नाम से आपको कुछ याद आया? या प्लीज ट्राई टू कनेक्ट. मतलब डेट याद रखना आई नो डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप इस तरीके से याद रखोगे जैसे मैं करा रहा हूँ कनेक्ट करके कि 1864, ओह ही वाज इन गाजीपुर, इट मींस द साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द गाजीपुर. सिंपल, एज सिंपल एज दैट. 1 minute. And then 1886 Mohammedan Anglo and 1886 Mohammedan Educational Conference. Very important. And then 1886 British India Association. And then 1888 Patriotic Association. 1893 Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association, it's not so important. And 1883 founded Mohammedan Civil Service Fund Association, it's not so important. And it is important, obviously. 25 December 1867 he founded a homeopathic dispensary and hospital at Banaras. A student यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है. एक फर्स्ट कि होम्योपैथिक डिस्पेंसरी कब स्टैब्लिश की? 1867. एंड सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर सर सैयद अहमद खान ने अपनी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी को स्टैब्लिश किया, कहाँ पर हॉस्पिटल खोला? तो आपने याद रखना है बनारस. स्टूडेंट्स जो मैं बता रहा हूँ एक एक लाइन क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ. जब आप पन्ने पलटोगे पीवाईक्यूज के या और क्वेश्चनों के, तो आप देखोगे यही सारे क्वेश्चन होते हैं. और ये जो बारीकी होती है ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं पढ़ते वक्त, और फिर बाद में बोलते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था. नहीं बेटा, पढ़ो अच्छे से. एंड देन मदरसतुल उलूम, वेरी फेमस, when was established 1875 मई. प्लीज़ विद द मंथ याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी मंथ भी पूछ लिया जाता है. सो 24 मई 1875 में मदरसतुल उलूम को कायम किया गया. एंड जो फर्स्ट प्रिंसिपल रहे मदरस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के, वो एच जी सिडन थे. एंड 1877 एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म में इसने एक यूनिवर्सिटी की फॉर्म ली. अभी तक इसकी यूनिवर्सिटी का दायरा नहीं मिला था इसको, लेकिन एक यूनिवर्सिटी की फॉर्म में आ चुका था 1877 में. एंड 1920 एमयू इन 1920 91 गोट द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. आपने याद रखना है कि एमयू को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस मिला वो कब मिला? 1951 में जाकर इसको स्टेटस मिला. 1951 got the status of central university, while he get status of university in 1920. And AMU Tarana is important, written by Majaz Lakhnavi and composed by Ishtiyaq Khan. यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा सिर्फ कंपोज्ड बाय, आप लिखोगे मजाज लखनवी, जो कि गलत है. वो रिटर्न किया है, उन्होंने राइट किया है, लेकिन जो कंपोज किया इश्तियाक खान ने किया है. तो दोनों में आपने याद रखना है. अगर ऐसा है कि इन दोनों काम किया है पेयर बना के, तो आपने याद रखना है मजाज एंड इश्तियाक खान.
And first vice chancellor was Sir Muhammad Ali, as I told you in live sessions. 1920, Maharaja of Muhammadabad, Sir Muhammad Ali. And first chancellor, who was first chancellor? Sultan Jahan of Bhopal. She was the Sultan or Maharani of Bhopal. She was the first chancellor of Aligarh Muslim University. And not only in Aligarh Muslim University, but at that time she was known as first chancellor of entire modern university in Asia. ओके, ये याद रखना है. एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स ऑफ सर सैयद यानी कोलीग्स के बारे में बात करेंगे. सैयद मेहदी अली ख़ान, जिनको महसिनुल मुल्क के नाम से जानते हैं, इनका असली नाम मेहदी अली, जिनके नाम से एक हॉल करके एमयू के अंदर हॉल भी है. एंड देन नवाब मुश्ताक अहमद वक़ारुल मुल्क, जी इनके नाम से भी एक हॉल है वीएम. एंड ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन्होंने अपनी बातों को, अपने लव को किताबों के थ्रू इजहार किया. सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में किताबें लिखी, जैसे कि हयात जावेद बायोग्राफी लिखी, एंड यादगार गालिब मुकदमा शेर व शायरी. लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, हयात जावेद किसने लिखी और क्या लिखा? हयात जावेद वॉज द बायोग्राफी और सर सैयद अहमद ख़ान वॉज रिटन बाय ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली. एंड फिर बात करेंगे हम मौलवी नज़ीर अहमद की, जिनको इब्नुल वक्त कहा गया. एंड शिबली नोमानी, जिनका जो फेमस बुक है वो है मवज़न अनीसो दबीर. एंड मौलवी चिराग अली. ये कुछ प्रोमिनेंट फ्रेंड्स रहे सर सैयद अहमद ख़ान के, जिन्होंने उस वक्त इनको इनकरेज किया और इनका साथ दिया. सो ये तो हमारा रहा सर सैयद अहमद ख़ान साहिब के बारे में. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 से 3 पॉइंट ज़रूर रह गए हैं. सो मैं चाहता हूँ कि उसको आप नोट डाउन कर लें, ऐड कर लें अपने नोट्स में. एंड टॉपिक्स इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. Sir Syed Ahmad established a school, Gulshan School. Gulshan School in 1859 at Moradabad in my district. And another point is that Lord Lytton visit किया 8 Jan 1877, and he laid down the foundation stone of Mao College 8 Jan 1877. कभी कभी सिर्फ 1877 पूछता है, कभी एक मंथ का नाम भी दे देता है. सो आपने याद रखना है वो 8 जैन था, 8 जैन 1877, एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल दैट इज गुलशन स्कूल इन मुरादाबाद इन 1859. ये 2 से 3 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. सो आपने इसको याद रखना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if in case if you have any doubt regarding this session, so let me know in the comment section. I'll try my best to answer your questions. Okay, Allah Hafiz.